नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द मैथ्स में। दोस्त टाइम एंड वर्क के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, यानी कि पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। उसके बाद पाइप और टंकी, ठीक है दोस्त, वो भी उसके भी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और जो है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं दोस्त। रेशियो और प्रोपोर्शन उसका भी 2 वीडियो आ चुका है। तो जो लोग ये वीडियो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर जरूर उनको देख लीजिएगा मेरे भाई, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्त, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं गया, सारे के सारे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं। एक एक जो है हर टाइप का जो क्वेश्चन लिया गया और मतलब जीरो से हीरो तक का, यानी कि मतलब लो कॉन्सेप्ट लेके हाई कॉन्सेप्ट तक सब कुछ इंक्लूड किए गए। ठीक है मेरे भाई, तो आप सारे के सारे वीडियो अगर देखेंगे तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में जो है छूटने नहीं पाएगा। ठीक है दोस्त, तो आज दोस्त शुरू करते हैं नया चैप्टर हमारा टाइम स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है दोस्त, ये चैप्टर हमारा उससे रिलेटेड है, टाइम एंड वर्क से, तो इसलिए उसको उसके बाद जो है इसको लेते हैं ताकि ये और अच्छे से जो है समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए इसका कुछ कॉन्सेप्ट है उसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है दोस्त, देखिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्त, देखिए इसका सबसे पहले जो बात है दोस्त, इसमें समझने वाली जो सबसे जरूरी चीज है, देखिए ये फार्मूला तो सब लोगों ने पढ़ रखा होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है दोस्त, यानी कि दूरी बराबर होता है 4 गुणित समय। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से अगर हम एक चीज देखें दोस्त कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, ये तो समय के अनुपाती है, यानी कि प्रोपोर्शन है, और टाइम के भी प्रोपोर्शन में। ठीक है, ठीक है दोस्त, तो अगर हम यहां से 3 केस, अगर सपोज पहला केस हम ले लें कि हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाए। ठीक है दोस्त, टाइम अगर हमारा कांस्टेंट हो जाए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, स्पीड के। कैसे दोस्त, ये हमारा डी प्रोपोर्शनल एस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर हमने टाइम कांस्टेंट लिए। ठीक है दोस्त, अगर यहीं पे हम स्पीड को कांस्टेंट ले लें तो ये डिस्टेंस हमारी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके दोस्त, टाइम के। ठीक है मेरे भाई, यानी कि अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस हमारी जो दूरी है हमारी वो स्पीड के, यानी कि 4 के जो है समानुपाती हो जाती है। और अगर हमारा टाइम स्पीड कांस्टेंट हो गई तो जो डिस्टेंस है हमारी दोस्त वो किसके, टाइम के समानुपाती हो जाती है, प्रोपोर्शन में हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, लेकिन अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई मेरे भाई, तो क्या हो जाता है, तो ये हमारा जो एस और टी यानी कि समय और जो चाल है ना दोस्त, तो ये एक दूसरे के उल्टे प्रोपोर्शन हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं मेरे भाई। ठीक है दोस्त, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एस हमारा है, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके दोस्त, टाइम के। ठीक है मेरे भाई, इसमें ये 3 केस बनते हैं, ये 3 केस आपको बहुत जो है अच्छे से समझना है मेरे भाई। ठीक है, तभी चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन जो बहुत जो है इजी वे में जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है। पहला क्या, अगर टाइम हमारा कॉन्स्टेंट हो गया तो डिस्टेंस हमारी स्पीड की जो है अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। और अगर जो हमारा स्पीड कांस्टेंट हो गई तो डिस्टेंस हमारी टाइम के जो है अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, यानी कि जो टाइम स्पीड और टाइम में से कोई अगर कांस्टेंट हुआ, ठीक है दोस्त, अगर उनकी बात करें डिस्टेंस से तो ये समानुपात में होते हैं। ठीक है दोस्त, लेकिन अगर स्पीड और टाइम का, ठीक है, डिस्टेंस का अगर स्पीड के साथ देखेंगे या टाइम के साथ देखेंगे तो ये समानुपात में होता है दोस्त, और अगर स्पीड और टाइम का देखेंगे तो ये दोस्त एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है दोस्त, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि अगर बात करें हम ये पहले चीज, ठीक है, पहली चीज में अगर बात करें ये टी को कांस्टेंट कर दिया हमने समय को, तो ये डी प्रोपोर्शनल ऐसा गया, यानी कि यहां से हमारा क्या फार्मूला निकल के आता है, d1/d2 इक्वल टू s1/s2। ठीक है दोस्त, अगर टाइम कांस्टेंट है तो एक ये फार्मूला निकल के आता है। ठीक है दोस्त, दूसरा क्या हो जाता है, जब हम इसको थोड़ी देर के लिए साफ कर दे रहे हैं, तो दोस्त ये कंडीशन बनती है हमारी कब, जब टाइम हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है दोस्त, जब टाइम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो क्या कंडीशन बन जाती है, d1/d2 इक्वल टू s1/s2। यहाँ पे d1 और d2 क्या है, डिस्टेंस है, और s1 और s2 क्या दोस्त, चाल है। ठीक है मेरे भाई, दूसरी क्या बनती है, अगर हम स्पीड को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, अगर हमने स्पीड को कांस्टेंट कर दिया तो दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी मेरे भाई, d1/d2 इक्वल टू t1/t2। ठीक है मेरे भाई, ठीक है दोस्त, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन बन गई। इसके बाद जब तीसरी कंडीशन देंगे
यानी कि हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है, तो s इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट के, s इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि s बराबर अगर निकालेंगे हम तो 1/t आ जाएगा, t इधर आ जाएगा, या t बराबर निकालेंगे तो 1/s आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यानी कि ये तीसरा वाली कंडीशन में हमारा क्या बन जाता है, अगर हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया, अगर हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया तो तीसरी कंडीशन क्या बन जाती है मेरे भाई, s1/s2 इक्वल टू t2/t1, ठीक है मेरे भाई। यहां तक किसी भी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैं एक एक पॉइंट क्लियर करके चल रहा हूँ, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है दोस्त, एकदम बेस से लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कहीं पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है दोस्त। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन बन गई दोस्त, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी स्पीड है दोस्त, यानी कि जो चाल होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपात में होती है, ठीक है दोस्त, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है मेरे भाई। तो ये तीन कंडीशन बनती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है दोस्त। दोस्त इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक ये चीज इसमें बहुत जरूरी है समझना। देखिए दोस्त, अगर डिस्टेंस हमारी चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, ठीक है दोस्त, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया गया तो इसको अगर हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ठीक है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू दोस्त हमारा होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है मेरे भाई। बहुत से लोगों को दिक्कत हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है इस बात को, तो इसको आपको ध्यान से याद कर लेना इस बात को, ठीक है, कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्त, 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। उसी तरीके अगर मीटर प्रति सेकंड को हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो दोस्तों, इसको इधर ला देंगे अगर, तो ये इधर 5/18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 18/5 हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड हमारा कितना हो जाएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है मेरे भाई। तो यानी कि यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा कि 1 मीटर प्रति सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, इसका उल्टा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। बहुत लोग जो है कंफ्यूजन में हो जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना, ये किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं या 18/5 से करते हैं, ठीक है दोस्त, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटे को जब आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और उसका उल्टा अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो 18/5 से कर देते हैं, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये थी कुछ जरूरी बातें इसमें जानने के लिए इस चैप्टर के बारे में। अब देखिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है हमारा। दोस्त क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच जाती है, ठीक है। अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है तो वो टाइम पे पहुंच जाती है रेलगाड़ी, ठीक है दोस्त। फिर कह रहा है कि किंतु यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, लेकिन अगर वो 35 की स्पीड से जाती है दोस्त तो 15 मिनट लेट हो जाती है रेलगाड़ी। अगर वो 5 की स्पीड को कम कर दे अपना, यानी कि अगर 40 से जाती है तो टाइम से पहुंच जाती है, और अगर वो 35 से जाती है तो 15 मिनट लेट हो जाती है, ठीक है मेरे भाई। तो इसके बाद पूछा क्या कह रहा है, तदनुसार उसकी कुल यात्रा की दूरी कितनी है। दोस्तों इसको जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन हमारा अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना तो बिल्कुल समझ जाइए, आपको पेन टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर मार देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इतना बस जरूरी क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना। दोस्तों कह रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी कि स्पीड क्या दिया पहले, अगर वो 40 की स्पीड से जाए, ठीक है, तो टाइम से पहुंच जाता है, लेकिन अगर वो 35 की स्पीड से जाए, ठीक है दोस्त, तो 15 मिनट लेट हो जाता है। यहां से अगर हम दोस्त यहां से इनकी स्पीड का रेशियो निकालें, पहले कितनी थी 40, अब कितनी होगी 35, यानी कि ये रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, ये स्पीड का रेशियो दोस्त कितना आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 40 रेशियो 7, 5 से 35, ठीक है। तो यानी कि इसकी चाल का अनुपात क्या आ गया 8:7। लेकिन कह रहा है दोस्त हमने पढ़ा है कि जो हमारा टाइम का और जो चाल का अनुपात होता है दोस्त वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
अभी अभी हमने जाना है, ठीक है मेरे भाई। यानी कि अगर हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकालना चाहें दोस्त, ये तो हमारा स्पीड का रेशियो आ गया, ठीक है मेरे भाई। अगर हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकालना चाहें तो क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका उल्टा होता है टाइम हमारा। जो अनुपात हमारा समय का, सॉरी, चाल का होता है, उसका उल्टा अनुपात क्या हो जाता है? हमारा टाइम का हो जाता है, ठीक है दोस्त। लेकिन अगर डिस्टेंस में हमारा बात करें, डिस्टेंस की, डिस्टेंस हमारा जो है समय के भी अनुपात में सेम प्रोपोर्शन में होती है और टाइम स्पीड के भी सेम प्रोपोर्शन में होती है, ठीक है दोस्त। लेकिन स्पीड और टाइम जो है वो एक दूसरे के उल्टे प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है दोस्त, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो दोस्त यहाँ से हम अगर पता करना चाहें कि इसका जो है ट्रेन की, हमारी ट्रेन का जो टाइम का रेशियो है वो कितना है, तो बिल्कुल पता कर सकते हैं। क्या हो जाएगा दोस्त? ये हमारा ये टाइम स्पीड का रेशियो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? टाइम, यानी कि 7:8। ये हो गया टाइम का अनुपात। अब इसको कैसे समझेंगे? यानी कि उसका कहने का मतलब ये हो गया कि अगर वो 40 की स्पीड से जाती है तो उसको 7 यूनिट का टाइम लग रहा है, और अगर 35 की स्पीड से जाती है तो उसको 8 यूनिट का टाइम लग रहा है, ठीक है दोस्त। यहां तक किसी भी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है दोस्त। एक एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, कोई भी पॉइंट छूट नहीं रहा है दोस्त। हमने क्या किया कि हमने टाइम का, स्पीड का जो है रेशियो निकाल लिया, अनुपात निकाल लिया, ठीक है। उसने बताया कि पहले चाल, उसकी जो स्पीड थी, चाल दोस्त, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और बाद में कितनी हो गई? 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो जब वो 40 से जा रहा है तो टाइम पे पहुंच जा रहा है, ठीक है, और 35 से जा रहा है तो 15 मिनट लेट हो जा रहा है। तो हमने क्या किया कि इनकी दोनों चालों का जो है अनुपात निकाल लिया। चाल का अनुपात क्या है हमारा? 8:7। लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा हमारा क्या होता है? टाइम का रेशियो होता है, ठीक है। क्यों? चाल और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा टाइम का रेशियो क्या आ गया? 7:8। अगर चाल का अनुपात 8:7 है तो टाइम का अनुपात क्या जाएगा? 7:8। यानी कि अगर वो 40 की स्पीड से चल रहा है तो उसको 7 यूनिट का टाइम लगेगा, और अगर 35 की स्पीड से चल रही ट्रेन तो उसको 8 यूनिट का टाइम लगेगा, ठीक है दोस्त। यहां तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से दोस्त। अब उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा कि जब वो 35 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 15 मिनट का ज्यादा टाइम लग रहा है। 15 मिनट, वो जो ट्रेन है हमारी दोस्त, वो 15 मिनट लेट हो जा रही है। यानी कि जब वो 40 की स्पीड से जा रही थी तब तो वो टाइम पे पहुंच जा रही थी, लेकिन जब उसने स्पीड कम कर दिया, यानी कि 35 की स्पीड से गई, तो उसको 15 मिनट का ज्यादा टाइम लग गया, ठीक है मेरे भाई। तो अब इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 40 की स्पीड से जाने में उसको 7 यूनिट का टाइम लग रहा है, और 35 की स्पीड से जाने में उसको 8 यूनिट का टाइम लग रहा है। तो इस रेशियो को हिसाब से, इस रेशियो का अंतर कितना है दोस्त? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हुआ है यहाँ पे? 15 मिनट। 15 मिनट तो लेट हो रही है, ठीक है मेरे भाई। यहां तक किसी भाई कोई दिक्कत? देखिए दोस्त, उसने बताया कि जब वो 35 की स्पीड से जा रही है तो उसको 15 मिनट का ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये 15 मिनट ज्यादा है, ये वाला जो टाइम है ये 15 मिनट ज्यादा है इसका, इस वाले टाइम पे ये वाला टाइम 15 मिनट ज्यादा है। तो यहाँ रेशियो के हिसाब से कितना ज्यादा है? 1 यूनिट। ये 7 है, ये 8 है, तो रेशियो के हिसाब से 1 यूनिट ज्यादा है, लेकिन टाइम के हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना है? 15 मिनट ज्यादा हो गया दोस्त। तो अगर हम उसका ओरिजिनल टाइम निकालना चाहें तो ओरिजिनल टाइम हमारा कितना है? 7 यूनिट। क्यों? क्योंकि 40 की स्पीड से जब जाता है तो 7 यूनिट का ही टाइम लगता है ना दोस्त। तो 7 यूनिट का यहाँ पे मतलब कितना हो जाएगा? 7 यूनिट की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टोटल टाइम जो हमारा होगा जाने का, 40 की स्पीड से जाने में लगा समय कितना हो जाएगा दोस्त? ये कितना है? 7 यूनिट। 7 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15 मिनट, यानी कि 7 गुणते 15, ठीक है दोस्त। इतने मिनट का जो है टाइम लग रहा है दोस्त। अगर इसको हम घंटे में चेंज करें तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा? 15 चौको 60, यानी कि 7/4 दोस्त। उसको 7/4 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है मेरे भाई। अगर वो 40 की स्पीड से जा रही है तो उसको कितने का टाइम लग रहा है? 7/4 घंटे का, ठीक है मेरे भाई। अब दोस्त उसने पूछा गया है तदनुसार उसकी कुल यात्रा की दूरी कितनी है, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए कुल यात्रा की दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से? टोटल चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लग रहा है दोस्त? 7/4 घंटा का, ठीक है दोस्त। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, जो हमारी डिस्टेंस होती है दोस्त, क्या होती है वो डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है दोस्त? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, और टाइम कितना है? 7/4 घंटे का, ठीक है मेरे भाई। यहां तक किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त। इसको जब कट करेंगे 4 से 40 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, और 10 सत्ते 70, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहेगा। मैंने एक एक पॉइंट आपको लिख के बताया, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। ये सारी चीजें मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको, अभी तो पहला क्वेश्चन था, ताकि आपको कहीं पे कोई डाउट ना रहता, ये नहीं लगे कि ये पॉइंट कहां से आ गया, ठीक है दोस्त।
तो अभी सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्वेश्चन में टाइम कितना लग रहा है, टाइम इसलिए लग रहा था कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, अगर आप इसको ओरली करना चाहें, ये सारी चीजें आप नहीं अगर लिखना चाहते दोस्त, आप केवल मुंह जबानी क्वेश्चन कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको पेन बिल्कुल भी नहीं टच करना दोस्त। उसने दिया है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसने दिया कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज्यादा है तो उसको जो है टाइम पे पहुंच जाती है ट्रेन, और 35 से जाती है तो लेट हो जाती है, यानी कितना 15 मिनट। यानी कि अगर हमको पता कि 40 और 35 का रेशियो निकालेंगे, बहुत ही आसान वैल्यू आप बिल्कुल ओरली निकाल सकते हैं। 40 और 35 का रेशियो हमारा 8:7 हो जाएगा। 8:7 हमारा स्पीड का रेशियो आया तो टाइम का क्या हो जाएगा दोस्त? 7:8। यानी कि 7 जो है टाइम लग रहा है उसको जब वो 40 की स्पीड से जा रही है, और 8 टाइम लग रहा है उसको जब वो 35 की स्पीड से जा रही है। तो दोस्त यहाँ से हमको रेशियो के हिसाब से कितना ज्यादा टाइम लग रहा है 35 की स्पीड से जाने में? 1 यूनिट का। पहले 7 लग रहा है, बाद में कितना लग रहा है? 8, यानी कि 1 यूनिट का टाइम ज्यादा लग रहा है। और क्वेश्चन के हिसाब से सॉरी, क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज्यादा टाइम लग रहा है? 15 मिनट। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 15 मिनट। ठीक है दोस्त। तो वैसे टोटल टाइम कितना लग रहा है? 7 यूनिट का। तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्त? 105। ठीक है, तो ये हमारा उसका टाइम हो गया 40 की स्पीड से जाने में टाइम हो गया हमारा 15 सत्ते 105 मिनट का। अब अगर डिस्टेंस निकाल रहा है तो टाइम इंटू स्पीड कर देंगे। टाइम को हमको किस में चेंज कर लेना दोस्त? घंटे में चेंज कर लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई। ठीक है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन को आप ओरली कर सकते हैं, पेन बिल्कुल भी टच करने की कोई जरूरत नहीं होगी। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब हो सकता है अभी परेशानी हो रही हो आपको। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सारी की सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करके बता दिया आपको, कहीं पे कोई भी पॉइंट ऐसा न रह जाए जो आपको समझ में नहीं आए। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड है दोस्त, उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये तो था इसका रेशियो मेथड, मैं आपको बता रहा हूँ इसका फार्मूला वही होता है। अगर आप डायरेक्ट फार्मूले से करना चाहें उसको भी देख लेते हैं। दोस्त, जब कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में, ये पॉइंट आपको बहुत जरूरी है समझना दोस्त, किसी भी क्वेश्चन में अगर दो मतलब चाल दी हुई है उसको फिर बढ़ा और घटा के चाल दे दिया गया। ठीक है दोस्त, पहले कोई चाल दी गई, उसके बाद चाल को बढ़ाया गया और घटाया गया हो। ठीक है, 2 चालें हो गई। इसके बाद उस चाल को बढ़ाने और घटाने में जो टाइम में बदलाव आया हो, ठीक है दोस्त, वो टाइम दिया हो, और डिस्टेंस पूछ ले आपसे। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही शॉर्टकट फार्मूला होता है दोस्त हमारा, क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है ये पहली वाली चाल, ठीक है, इसको ए न लिख के S1 S2 लिख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। पहली वाली चाल, ठीक है, S1 इंटू ये दूसरी वाली चाल नीचे, ठीक है, बटा में हमारा होता है S1 अंतर S2। ठीक है दोस्त, ये अंतर का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, यहाँ पे S1 माइनस S2 नहीं करना है आपको। ठीक है दोस्त, अंतर का मतलब ये होगा कि जो भी वैल्यू बढ़ी है उन दोनों का अंतर लेना है, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को घटा देना है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर सपोज है कि S2 की वैल्यू बढ़ी है हमारी, ठीक है, तो ये S2 माइनस S1 कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, यानी कि दोनों का अंतर लेना है, वैल्यू को निगेटिव नहीं रखना है। ठीक है, कुल मिला के पॉजिटिव रखना है। ठीक है दोस्त, तो ये S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू ये होता है हमारा T1 प्लस T2 बाई 60। ठीक है मेरे भाई, अगर ये टाइम हमारा घंटे में दिया हुआ है तो 60 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है दोस्त, अगर ये टाइम आप मैनेज कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये चाल अगर हमारी मीटर पर सेकंड में दी है तो इसको टाइम को सेकंड में रख देंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये अगर आप 60 ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, इसकी जरूरत नहीं है, इतना आपको समझना है केवल T1 प्लस T2। ठीक है, 2 तरह के टाइम दे सकता है आपको, या तो हो सकता है एक ही टाइम दिया हो, एक बार टाइम से पहुंच जाए, एक बार जो है लेट पहुंच जाए, एक बार या तो दोनों बार हो सकता है लेट हो जाए। ठीक है, या तो दोनों बार हो सकता है जल्दी पहुंच जाए, या तो एक बार जल्दी एक बार लेट हो जाए। तो 2 टाइम दिए हो या एक टाइम दिए हो। ठीक है, तो लेकिन अगर दोनों सेम टाइम दिए हो, ठीक है, एक बार लेट हो रही है, दोनों बार लेट हो रही है, तो टाइम का अंतर लेते हैं। ठीक है, और अगर दोनों बार जो है जल्दी जा रही है, पहुंच रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, जो भी हो अपना साधन सवारी जो भी है, वो अगर जल्दी पहुंच रहा है, दोनों बार जल्दी का टाइम दिया हो तो भी उनका अंतर लेंगे। अगर दोनों बार देर का दिया हुआ तो भी अंतर लेंगे। लेकिन एक बार जल्दी और अगर एक बार देर दिया हुआ है तो दोस्त उनका क्या करते हैं, टाइम को ऐड कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, अभी जैसे क्वेश्चन जो पहले वाला हमने सॉल्व किया है, इसमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना था हमको। ठीक है, उसने दिया था कि पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है ट्रेन तो इस टाइम पे पहुंचती है, फिर कितने से चलती है, अगर 35 से जाती है, ठीक है, तो 40 इंटू 35 और इनका दोनों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्त,
5। ठीक है दोस्त, तो कह रहा है कि 40 की स्पीड से चलती है तो टाइम से पहुंच जाती है, यानी कि ना लेट हो रही है ना जो है जल्दी पहुंच रही है, यानी कि जो T1 है वो हमारा 0 दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, 0 प्लस और T2 की वैल्यू क्या दी है, जब 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है तब वो 15 मिनट लेट हो जा रही है दोस्त, तो 0 प्लस 15। ठीक है मेरे भाई, रख दी वैल्यू हमने। लेकिन यहाँ पे जो स्पीड दी हुई है हमारी दोस्त वो किसमें दी हुई है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये जो टाइम दिया हुआ है हमारा किसमें दिया हुआ है, ये मिनट में दिया हुआ है। तो इस टाइम को हमको किसमें चेंज करना पड़ेगा, घंटे में। ठीक है मेरे दोस्त, अगर ये टाइम हमारा घंटे में ही दिया होता तो ये 60 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। अब देखिए इससे आप डायरेक्ट जो है आंसर निकाल सकते हैं, ये 0 15 में ऐड करेंगे कोई दिक्कत नहीं, 15/60 यानी कि 1/4 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, इस 4 से इस 4 को 40 को काटेंगे कितना आ जाएगा 10, और 5 से 35 को काटेंगे तो 7, यानी कि 10 × 7 = कितना होगा दोस्त, 70 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारी निकल के कितनी आ गई मेरे भाई, 70 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, यहां तक किसी भी भाई कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होती। ये मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली। वो जो मैंने रेशियो मेथड बताया दोस्त वो किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, हर एक में जो है लागू है। ये हमारा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, कब किस में लागू हुआ है फार्मूला, जब दो तरह की स्पीड दी हुई है दोस्त। ठीक है, स्पीड को बढ़ाया घटाया जाए, ठीक है, तो वो दो स्पीड दी हुई हो, इसके बाद उनमें से टाइम में जो डिफरेंस आए, ठीक है, टाइम जो घटे बढ़े वो टाइम दिया हो, और डिस्टेंस आपसे पूछे, तब कौन सा फार्मूला लगाते हैं दोस्त, इसको लगा देते हैं। ये फार्मूला मेरे हिसाब से ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको, जो है बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम में, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट आप निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्त, और ज्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, रेशियो वाले में थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन किस टाइप का होना चाहिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्त, तो इसके बाद इसका अगर देखें तो एक और तरीका जो हमारा बेसिक होता है, ठीक है, उसको लेकिन अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे आपको जो है टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो एग्जाम में उसको ना ही अप्लाई करें तो मुझे लग रहा है ज्यादा सही। लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो मैं बता दे रहा हूँ दोस्त, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा तरीका कौन सा है हमारा, दोस्त जो इस सवाल को सॉल्व करने का जो तीसरा मेथड है मैं आपको बता रहा हूँ, देख इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये हमारा बेसिक मेथड है, इसको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने जो दो मेथड बताए हैं आपको, तो दोस्त उनमें से किसी एक को आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर इसको अप्लाई करेंगे तो ये भी सही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए उसने बोला कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचती है, किंतु यदि 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो 15 मिनट लेट हो जाती है। तो दूरी बताएं, सपोज हमने मान लिया कि दूरी जो है स्टेशन की x किलोमीटर है। ठीक है मेरे भाई, x किलोमीटर की दूरी, अगर वो 35 की स्पीड से जाए, ठीक, एक बार 35 की स्पीड से जा रही है और एक बार 40 की स्पीड से जा रही है। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये 35 से स्पीड की जाने 35 की चाल से जाने का टाइम है, क्यों, दूरी बटा चाल, समय हो गया ये। ठीक है, और ये समय कौन सा है हमारा, ये 40 की स्पीड से जाने का टाइम है। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारा ये जो 40 की स्पीड से जाने का टाइम है दोस्त, ये 15 मिनट कम है, 35 की स्पीड से जाने वाला टाइम 15 मिनट ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन ने बताया है। ठीक है, उसने बोला कि जब 35 की स्पीड से जाती है ट्रेन तो 15 मिनट लेट हो जाती है, यानी कि 15 मिनट का ज्यादा टाइम लग जाता है। यानी कि ये जो समय है दोस्त, ये 35 की स्पीड से जाने वाला जो टाइम है दोस्त, ये 40 की स्पीड से जाने वाले टाइम से कितना अधिक है, 15 मिनट अधिक है। यानी कि अगर इस टाइम में से इस टाइम को घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 मिनट। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, लेकिन ये 30 और 35 हमने किसमें रखे हैं दोस्त, किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इस टाइम को भी हमको किसमें रखना पड़ेगा, घंटे में, यानी कि मिनट को हम किसमें चेंज कर लेंगे, घंटे में। तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया हमारा बेसिक मेथड। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 70 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ ये तीन के तीनों मेथड हर भाई को समझ में आए होंगे, कोई भी जो है ऐसा नहीं होगा जिसको ना समझ में आएगा। मैंने सारे के सारे मेथड बता दिए कि आप कौन कौन से अप्लाई, कैसे, मतलब क्या क्या इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए क्या क्या सोच सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है और कौन आप ज्यादा बेहतर तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी। ठीक है मेरे भाई, तो जो भी था मैंने सारा सब कुछ इसका क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया आपके सामने दोस्त। ठीक है, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है। ठीक है दोस्त, और कह रहा है और सवारी लेकर पुनः वापस आने में कुल 37 मिनट का समय लेता है दोस्त।
कुछ दूरी वो पैदल जाता है कहीं पे, ठीक है, फिर वहां से सवारी लेके वापस आता है। तो ये इस कार्यक्रम में उसको जो है टोटल 37 मिनट का टाइम लगता है, जाने में प्लस आने में। जाता पैदल है, आता सवारी से, और उसे टोटल 37 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है दोस्त, फिर आगे क्या कह रहा है कि वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल जा सकता है। अगर वो दोनों ओर पैदल जाए, पैदल जाए भी और पैदल आए भी, तो उससे 55 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है मेरे भाई, तो अब कह रहा है कि दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में उसे कितना टाइम लगेगा। दोस्त क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको अगर आप चाहेंगे तो ओरली कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, पहले आपको समझना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कैलकुलेशन जो है फास्ट करने लग जाएंगे और आप ओरली करने लग जाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है दोस्त, तो इसको पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। एक आदमी एक निश्चित दूरी को पैदल चलता है और फिर सवारी से वापस है। यानी कि पहले क्या किया, वो पैदल गया प्लस सवारी से वापस आए, और टोटल टाइम उसको कितना लगा दोस्त, 37 मिनट का। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, फिर उसने बोला कि अगर वह दोनों ओर जो है पैदल चलता, ठीक है, तो उसे पैदल 55 मिनट का टाइम लगता है। यानी कि अगर पैदल जाए भी फिर पैदल वापस आए भी, ठीक है, ये पैदल जाने का टाइम है और ये पैदल तो सवारी से आने का टाइम, ये टोटल टाइम 37 मिनट का लगा। और उसके बाद अगर पैदल जाए भी और पैदल आए भी, तो ये टोटल उसको कितना टाइम लगता है, 55 मिनट का। ठीक है दोस्त, यहां तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहां से अगर बात करें, दो पैदल गया भी और पैदल आया भी, ठीक है, यानी कि अगर एक बार वो पैदल जाए, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 55 का आधा टाइम लगेगा। क्यों, पैदल गया भी और आया भी तो 55 मिनट का टाइम लगा। अगर वो एक मतलब पैदल जाए ही या पैदल आए ही, एक बार में उसको पैदल चलने में कितना टाइम लगेगा, 55 मिनट का आधा। यानी कि ये दो बार पैदल में उसको कितना टाइम लग रहा है, 55 मिनट का। तो एक बार अगर पैदल जाएगा या पैदल आएगा, दूरी तो वही रहेगी दोस्त, क्योंकि वहीं पे जाके वापस आ रहा है, तो दूरी तो बदलनी नहीं। तो एक बार में पैदल का टाइम कितना हो जाएगा दोस्त मेरे भाई, ये 55 बटा 2 यानी कि 27, 27.5 दोस्त। ठीक है, 27.5 मिनट का टाइम लगेगा। एक बार पैदल जाने में उसको 27.5 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है मेरे भाई, और देखिए पैदल और सवारी में कितना टाइम लग रहा है, 37 मिनट का, और पैदल में कितना टाइम लग रहा है, 27.5 का। तो अगर यहाँ से हम सवारी की बात करें कि सवारी में कितना टाइम लगेगा दोस्त, तो क्या निकाल सकते हैं, ये जो टाइम है हमारा 37 मिनट का, ये पैदल प्लस सवारी दोनों का टाइम है। तो इसमें से अगर पैदल वाला घटा देंगे हम, तो ये सवारी का टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से ये 37 में से हम 27.5 यानी कि 27.5 घटा देंगे दोस्त, तो ये कितना हमारा आ जाएगा, 9.5 मिनट का टाइम लगता है दोस्त उसको सवारी से आने में। ठीक है मेरे भाई, किसी भी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, एक एक चीज लेके बता रहा हूँ, यहाँ तक भी मतलब अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस आप वीडियो को जो है बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, एक बार दो बार तीन बार आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी चीज इसमें छोड़ी नहीं गई जो आपको समझ में ना आए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही तो बस यही ऑप्शन है आपके पास कि बैक करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट जो है एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, तो देखिए यहाँ से सवारी एक बार जो है सवारी का टाइम कितना आ रहा है दोस्त, 9.5 मिनट। अब वो कह रहा है कि अगर दोनों बार सवारी से जाए भी और सवारी से आए भी तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो एक बार में 9.5 का टाइम लग रहा है, तो दो बार में कितना लगेगा दोस्त, जाने प्लस आने का कितना हो जाएगा, 9.5 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा दोस्त, 9 3 18 1 19। ठीक है मेरे भाई, 19 मिनट का टाइम लगेगा बंदे को, अगर वो सवारी से जाएगा भी और वापस आएगा भी। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, एक एक पॉइंट जो है मैंने क्लियर कर दिया है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा। ठीक है दोस्त, हमने मान लिया सपोज ये हमारा यहाँ पे पुलिसकर्मी है और ठीक है, और यहाँ पे क्या है, चोर है। ठीक है दोस्त, ये थीप है और यहाँ पे पुलिस वाला है। इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है दोस्त कितनी, 200 मीटर। ठीक है मेरे भाई, ऐसा उसने बोला। इसके बाद कह रहा है क्या कह रहा है, तदोपरांत चोर ने भागना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। ठीक है, उस चोर तथा पुलिसकर्मी की दौड़ने की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि ये चोर हमारा ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। ठीक है दोस्त, 10 किलोमीटर पर आवर, और जो पुलिस वाला है दोस्त हमारा ये 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है दोस्त, इसको पकड़ने के लिए। ठीक है मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन बोल रखा है। तो अब कह रहा है कि 11 किलोमीटर थी, तदनुसार 6 मिनट के बाद उन दोनों के बीच की दूरी बताना है। 6 मिनट जब दौड़ लेंगे वो लोग, ठीक है, एक दूसरे का पीछा कर लेंगे,
तो दोस्त ये 6 मिनट के बाद जो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी बचेगी दोस्त, ठीक है। पुलिस वाले ने चोर का जब पीछा कर लिया, 6 मिनट तक उन्होंने पीछा किया, उसके बाद उनकी बीच की दूरी कितनी बचेगी। अभी तो 200 मीटर है, उसने बता दिया शुरुआत में 200 मीटर थी, अब 6 मिनट के बाद कितनी बचेगी। दोस्त हमको समझने वाली बात यह है कि देखिए इसकी पुलिस वाले की स्पीड है 11 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्त। तो अगर ये पीछा करेगा तो ये जो बीच की डिस्टेंस है ये किस स्पीड से कवर होगी, बस समझने वाली बात दोस्त ये है, ठीक है। जो इनके बीच की दूरी है तो ये किस स्पीड से कवर होगी, किस चाल से कवर होगी। अब देखिए ये 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी चाल है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी चाल है। तो अगर ये 11 से चलेगा तो जितना ये 11 किलोमीटर, मान लीजिए सपोज ये 1 घंटे में 11 किलोमीटर यहाँ आ गया, ठीक है, 1 घंटे में, तो ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर आगे चला गया, ठीक है, यहाँ पे आगे, यानी कि ये 10 आगे जा रहा है और ये 11 आगे जा रहा है 1 घंटे में, यानी कि ये कितना कवर कर रहा है 1 घंटे में, 1 किलोमीटर तो कवर कर रहा है दोस्त, 1 किलोमीटर तो ज्यादा जा रहा है उससे, वरना बीच की डिस्टेंस तो 200 मीटर बचेगी, ठीक है मेरे भाई। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी दोस्त वो कितनी हो जाएगी, जो रिलेटिव स्पीड आएगी मेरे भाई वो कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि 1 ही किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तो इससे ज्यादा है चोर से, उसी स्पीड से ये बीच की दूरी को कवर करेगा, ठीक है दोस्त। ये जो बीच की दूरी कवर होगी, पुलिस जो कवर करेगा वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड ज्यादा है उसी से कवर करेगा। क्यों, क्योंकि जो 10 वाली तो ऑलरेडी 10 की स्पीड से तो चोर भी दौड़ रहा है, तो उतनी स्पीड तो इसकी बेकार गई पुलिस वाले की। चोर 10 की स्पीड से चल रहा है तो यानी कि 10 की स्पीड तो पुलिस वाले की बेकार चलेगी, उसके बाद 10 से जितनी ज्यादा है उसकी स्पीड, वही स्पीड तो उसको पकड़ने में मदद दिलाएगी मेरे भाई। क्या ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। यानी कि बात जो है क्लियर है दोस्त, कि जो पुलिस वाला जब इस चोर को पकड़ेगा तो जितना चोर की स्पीड है उससे अगर ज्यादा तेज दौड़ेगा तभी तो पकड़ पाएगा। अब जितना ज्यादा तेज दौड़ेगा वही ज्यादा वाली जो है उसकी स्पीड उस दूरी को कवर करने में मदद करेगी, ठीक है मेरे भाई। अगर सपोज 10 की स्पीड से चोर दौड़ रहा है और 10 की स्पीड से पुलिस वाला भी दौड़ेगा तो क्या वो बीच उसको पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। जितनी बीच की दूरी हो तो ऑलरेडी कायम नहीं रहेगी, हमेशा वो उतनी दूरी बनी ही रहेगी, ठीक है मेरे भाई। तो जो उसकी स्पीड ज्यादा है, पुलिस वाले की स्पीड कितनी ज्यादा है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, तो वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दूरी को कवर करेगा, ठीक है दोस्त। तो अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो कितनी देर तक चल रहा है 6 मिनट तक। उसने बोला कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो 6 मिनट तक वो कवर करेगा, यानी कि 6 बटा क्या बोलते हैं ये 60, ठीक है दोस्त। ये हमारा क्या गया इतने जो है किलोमीटर, ठीक है, ये इतने किलोमीटर की जो है डिस्टेंस तय कर लेंगे 6 मिनट में, ठीक है। इस मिनट को हमने किसमें चेंज कर लिया घंटे में, या तो आप एक काम कर दीजिए, इसको मिनट को घंटे में नहीं चेंज करना है तो इस डिस्टेंस को 1 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल आई है, सॉरी डिस्टेंस नहीं चाल, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल आई है, इसको जब आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा कर देंगे दोस्त 5/18 से। अब ये इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आ गई, ठीक है। इतने की स्पीड से कितनी देर तक चल रहे हैं 6 मिनट तक, यानी कि 6 इंटू मिनट को हमको किसमें चेंज करना पड़ेगा सेकंड में। क्यों, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में हमारी चाल है, तो इसको भी सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। यानी कि 1 गुणित 5/18 और गुणित 6 इंटू 60, ठीक है मेरे भाई। यानी कि ये क्या होगा, ये वो दूरी होगी जो ये पुलिस वाला इसको कवर करेगा, ठीक है, जिस स्पीड से आगे बढ़ेगा। 10 वाली तो बेकार चली गई क्योंकि 10 की स्पीड से तो ऑलरेडी चोर हमारा भाग रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, तो इसको जब काटेंगे ये 6 3 18 और 3 से इसको काटेंगे तो 20 और 20 पंचे कितना हो जाएगा दोस्त 100। तो ये 100 मीटर की दूरी 6 मिनट में पुलिस वाला कवर करेगा, ठीक है दोस्त। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी, ठीक है दोस्त। यानी कि पुलिस वाला 6 मिनट में 100 मीटर आगे चला जाएगा। अब जब पुलिस वाला 100 मीटर आगे चला गया, जो बीच की दूरी थी 200 मीटर, ठीक है दोस्त, बीच की दूरी 200 मीटर थी और 100 मीटर आगे चला गया, तो बचा कितना, जो बची हुई डिस्टेंस हमारी वो भी तो 100 मीटर होगी दोस्त, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आएंगी, और यही हमसे पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है, कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी बचेगी, तो 6 मिनट के बाद उनकी बीच की दूरी कितनी बचेगी दोस्त 100 मीटर। 100 मीटर वो कवर कर लेगा और बचे कितनी 100 मीटर, क्यों, क्योंकि टोटल 200 मीटर थी, ठीक है दोस्त। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, दोस्त अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा
करता है, ठीक है। उसके पहले भाग में वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बस द्वारा यात्रा करता है, ठीक है, और दूसरे भाग में वह 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलगाड़ी से यात्रा करता है। तदनुसार उसकी रेलगाड़ी की यात्रा यानी दूरी बताना है कि रेलगाड़ी से उसने कितनी दूरी जो है तय की है, ठीक है। तो टोटल दूरी उसने कितनी कवर की है, 285 किलोमीटर, ठीक है। तो उसने कुछ दूरी जो है कार से और कुछ रेलगाड़ी से। तो हमने सपोज मान लिया मेरे भाई, हमने मान लिया कि उसने x दूरी जो है कार से ट्रेवल की है, तो बची कितनी 285 माइनस एक्स, ठीक है दोस्त, इतनी डिस्टेंस बची। तो अगर इतनी कार से ट्रेवल किया तो कार की स्पीड कितनी है दोस्त, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे कितना टाइम लगेगा, दूरी बटा 4, इतना टाइम लगेगा। प्लस ये हमारा ट्रेन से तय की गई दूरी है और ट्रेन की चाल कितनी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका टाइम कितना हो गया 285 माइनस 100 बटा 55, ठीक है। ये कार का समय हो गया और ये जो हमारा ट्रेन का समय हो गया। और टोटल समय उसने बताया दोस्त कितना लग रहा है, उसने बताया 6 घंटे का, ठीक है मेरे भाई। टोटल समय कितना लग रहा है 6 घंटे का, ठीक है दोस्त। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त। यहाँ से इसको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका ये होता है, मैं तो यही कहूंगी आप जो है ऑप्शन जो है लेके चेक करें तो आपको ज्यादा आसानी होगी, ठीक है मेरे भाई। अगर आप ऑप्शन को लेके चेक करेंगे तो आपको आप जो है जल्दी को जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है दोस्त। अगर आप ऑप्शन लेके वैल्यू पुट करके देख लेंगे ना एक को, ठीक है दोस्त, तो ये जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ एक्स की वैल्यू अगर हम क्या क्या रखें, ऑप्शन आपको चेक करना है। अगर एक्स की वैल्यू आपको ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे, जो भी वैल्यू चारों ऑप्शन रख के देख लेंगे वो जल्दी हो जाएगा। अगर ऐसे भी निकालना चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या जाएगा, एलसीएम लेंगे आप क्या, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 40 इंटू 55, ऐसे डायरेक्ट करके देख लीजिए, ये हो जाएगा कितना हमारा 55x, ठीक है दोस्त। प्लस ये 40 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 285 इंटू 40 और माइनस का 40x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त 6 हो जाएगा हमारा। अभी देखिए इधर जाएगा तो इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 55 और 55 में से 40 घट जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा हमारा 15x, ठीक है। 15x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा 6 इंटू 40 इंटू 55, और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 285 इंटू 40, ठीक है दोस्त। यहां से जब आप इसको इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये कैलकुलेट के साथ मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू x हमारी 120 के समथिंग आएगी ऐसी कुछ, ठीक है दोस्त। इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो जो भी आएगा आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे समथिंग ये मेरे ख्याल से 120 ही आएगी इसकी वैल्यू। और 120 जब आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये, क्योंकि ये हमारी कार की है दोस्त, ये हमारा कार का टाइम है, और ये कितना है, ये किसका है, ये रेल का है, ठीक है। तो रेल वाला पूछा है दोस्त, 120 इसमें घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 285 में 120 घटा देंगे दोस्त, तो ये हमारी कितना आ जाएगी 165, ठीक है, यानी कि 165 किलोमीटर समथिंग, शायद यही है इसका आंसर, ठीक है दोस्त। जो भी होगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। गुना भाग तो इतना तो आपको आता ही होगा दोस्त, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है मेरे भाई। मतलब ये था कि कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है दोस्त। ऐसे इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें इसका। दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, कह रहा P तथा Q 27 किलोमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 24 किलोमीटर, P तथा Q 27 किलोमीटर की दूरी पर दो रेलगाड़ियां क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साथ जो P तथा Q से चलती है, ठीक है, और एक ही दिशा में यात्रा करती है। दोस्तों ये P और Q पे दो रेलगाड़ियां उसने बताया, ठीक है, ये P और Q पे दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस उसने बताया कि 27 किलोमीटर है मेरे भाई, 27 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रेलगाड़ियां हैं और एक ही टाइम पे एक ही दिशा में चलती है। अगर ये इधर जा रही है तो ये भी इधर ही जा रही है, ठीक है दोस्त, ऐसा उसने बोला। और इनकी स्पीड बता दिया उसने कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि इसकी पी की स्पीड कितनी है दोस्त, ये 24 kmph है और ये
18 kmph है। ठीक है दोस्त, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोस्त उसने बोला कि एक ही दिशा में यात्रा करती तदनुसार वे Q से आगे एक बिंदु R पर मिलते हैं, तो QR की दूरी बतानी है। ठीक है दोस्त, तो QR की दूरी कितनी, ये Q से आगे सपोज हमने मान लिया कि ये इस बिंदु R पर मिलती है। ठीक है दोस्त, तो ये डिस्टेंस बतानी है, हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस है कितनी दोस्त, x किलोमीटर की। ठीक है मेरे भाई, उसने बताया कि Q से आगे R पर जहां पे दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, ये भी आके यहाँ पे मिल गई दोस्त, और ये भी हमारी यहीं पे मिल गई, यहाँ पे दोनों मिल गए यहाँ पे। ठीक है दोस्त, ये हो गया इनका जंक्शन। ठीक है दोस्त, तो ये बताया कि ये Q से आगे R पर जहां पे मिल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो हमने मान लिया ये x किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब दोस्त देखिए, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसमें क्या होगा कि दोनों एक टाइम पे चल रहे हैं। ठीक है, दोनों एक टाइम पे चल रहे हैं, जिस टाइम पे ये यहाँ से चलना शुरू की वही टाइम पे ये यहाँ से चलना शुरू की। अब ये जब यहाँ पे मिलेंगी तो जितनी देर चलेंगी वो टाइम हमारा बराबर होगी, नहीं बराबर होगा। अगर सपोज ये 2 घंटे में यहाँ पहुंच रही है, तो ये भी 2 घंटे में यहाँ पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, तभी तो मिलेंगे एक जगह पे। ठीक है मेरे भाई, मिलने वाला पॉइंट उसने बताया है। तो जब भी मिलेंगी एक समय पे चल रही है, और जहां पे मिलेंगी, ठीक है, जहां से शुरू हो गए दोनों जिस पॉइंट से दोनों चली, ठीक है, एक ही टाइम पे दोनों चल रही है, और जब मिलेंगी एक ही टाइम पे बंद होंगी। ठीक है, तो उनका टाइम सेम होगी, नहीं होगा, एक ही टाइम पे दोनों चलना शुरू की और एक ही टाइम पे दोनों बंद कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि वो जितनी देर तक ये वाली रेलगाड़ी चली, जितना टाइम इसने लिया उतना ही टाइम इसने भी लिया। ठीक है दोस्त, इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि समय हमारा कांस्टेंट है, टाइम हमारा क्या होगा दोस्त, सेम है तो क्या होगा, कांस्टेंट। और हमने अभी पढ़ा कि अगर हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाता है, तो हमने क्या पढ़ा दोस्त, S1/S2 सॉरी D1/D2 क्या हो जाता है हमारा, डिस्टेंस का जो रेशियो हो जाता है दोस्त, हमारा क्या होता है, D1/D2 इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा S1/S2। ठीक है मेरे भाई, ये चीज हमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू हमारा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे भी स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम दोनों का सेम है, यानी कि टी कांस्टेंट हमारा, अगर इसमें 2 घंटे का टाइम लग रहा है तो इसको भी 2 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है दोस्त, टाइम सेम है, यानी कि इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारा, D1/D2 इक्वल टू S1/S2। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, अगर कोई डाउट आपको रहा हो तो भी क्लियर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो दोस्तों यहां से अगर हम बात करें, अब बात करेंगे डिस्टेंस की, यानी कि पी जो रेलगाड़ी हमारी वो कितनी डिस्टेंस तय करके यहाँ पे पहुंची आर पे। ठीक है दोस्त, कितनी डिस्टेंस तय की उसने, यानी कि 27 किलोमीटर तो ये है, और उसके आगे x किलोमीटर ये है, यानी कि टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें दोस्त, तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये इतनी 27 है और इतनी x है, यानी कि ये कितने हो गए 27 प्लस x किलोमीटर की। ठीक है मेरे भाई, ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 27 प्लस x किलोमीटर पूरी। यानी कि D1 की बात करें तो दोस्तों कितनी हो गई हमारी 27 प्लस x किलोमीटर, और D2 की बात करें तो ये कितनी है हमारी, यहाँ से यहाँ तक x ही है। ठीक है दोस्त, और इनकी स्पीड कितनी दे दी है दोस्त, ये हमारी 24 और ये है दोस्त कितनी 18। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी भी भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्त, ये चीज मैंने एकदम एक्सप्लेन कर दी है, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा होगा आपको। ठीक है दोस्त, देखिए अगर इनका रेशियो निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा 6 चौको 24 और 6 तिरका 18, यानी कि 4:3 4/3 आ जाएगा। अब देखिए इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 81। ठीक है, 81 प्लस 3x ये इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा दोस्त 4x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 81 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई, यानी कि Q से आगे R पर जहां पर वो रेलगाड़ियां मिलेगी तो ये x हमारा कितना होगा वहां पे 81 किलोमीटर, यानी कि 81 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगी ये दोनों रेलगाड़ियां आपस में। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। ठीक है, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्त, सारे के सारे चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।